एफआईए के सरबराह वाजिद जिया की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में चीनी और गंदम बहरान से मुताल्लिक कई अहम इंकशाफ किए गए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि 25 अप्रैल को इंक्वायरी कमीशन वजीर आजम इमरान खान को हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें बहरान के जिम्मेदारों का तयन भी किया जाएगा। मगर 25 अप्रैल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इंक्वायरी कमीशन ने 2 रोज पहले वजीर आजम इमरान खान से हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए मजीद 3 हफ्ते का वक्त मांगा था, जिस पर फैसला मंगल को काबीना के इजलास में किया जाएगा। मगर नून लीग चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर को 100 अरब रुपए के हुकूमती डाके की तस्दीक करार दे रही है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने आज अपने बयान में कहा है कि हतमी रिपोर्ट ना आना इमरान खान का एतराफ़े जुर्म है। रिपोर्ट में ताखीर चीनी डकैती के असल जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश है, मगर इंक्वायरी रिपोर्ट छुपाने से इमरान खान का जुर्म छुप नहीं सकता। याद रहे कि 23 अप्रैल को शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजी एफआईए वाजिद जिया को खत लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वो और खुर्रम दस्तगीर खान इस कमीशन के सामने पेश होकर चीनी बहरान से मुतालिक अहम मालूमात देना चाहते हैं। जिसके बाद नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया था कि शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर खान कमीशन में पेश होकर इस बात के मजीद सबूत देंगे कि कैसे वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार इस मेगा स्कैंडल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग रहनुमा अब वाजिद जिया के सामने पेश होना चाहते हैं, वही वाजिद जिया जिन पर नून लीग जानिबदारी के इल्जामात लगाती रही है। वाजिद जिया को जब डीजी एफआईए तैनात किया गया था तो उस वक्त भी नून लीग ने यह इल्जाम लगाया था कि वाजिद जिया की तकर्री नून लीग को टारगेट करने के लिए की गई है। याद रहे कि वाजिद जिया पनामा केस में कायम जेआईटी के सरबराह भी थे, जिनकी रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था और इसके बाद भी नून लीग ने उन पर इल्जामात लगाए थे और उनके किरदार पर सवालात उठाए थे। नून लीग वाजिद जिया के किरदार पर एक अरसे तक सवालात उठाती रही है। पिछले साल जब वाजिद जिया को डीजी एफआईए तैनात किया गया था तो उस वक्त भी नून लीग के अता तारड़ ने इल्जाम लगाया था कि वाजिद जिया की तैनाती नून लीग को टारगेट करने के लिए की गई है। वाजिद जिया मुतनाज़ा शख्सियत है जो एफआईए को भी मुतनाज़ा बना देंगे। वाजिद जिया की बतौर डीजी एफआईए तैनाती वही वाजिद जिया जो मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा जीआईटी का जो है वो सरगर्म रुकन भी था। इमरान अहमद न्याजी ने वाजिद जिया को बतौर डीजी एफआईए जो है वो तैनात किया। अब ये जो हमारे अब पार्टी सेक्रेटेरिएट के ऊपर रेड किया जा रहा है और हमें जो है वो नोटिस दिए जा रहे हैं पेश होने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयां हैं। अता तारड़ वाजिद जिया की तैनाती को सियासी करार दे रहे थे और जब जज वीडियो स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त एफआईए ने अता तारड़ को पेश होने का नोटिस भेजा था और नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद और उस्मा बुखारी को भी नोटिस भेजे गए थे। तो उस वक्त नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान दिया था कि क्योंकि बशीर मेमन जो कि उस वक्त डीजी एफआईए थे, उन्होंने नोटिस नहीं भेजा था, नोटिस भेजे से इनकार कर दिया था, इसीलिए उनकी जगह वाजिद जिया को डीजी एफआईए तैनात किया गया है। नून लीग वाजिद जिया की साख पर बार बार सवाल उठाने के बावजूद अब उनके सामने पेश होकर वजीर आजम और वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ सबूत देना चाहती है। अहम सवाल यह है कि क्या अब नून लीग के वाजिद जिया से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके हैं, जिसका इजहार उन्होंने बार बार किया है। कि हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब। अताउल्लाह तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग वाजिद जिया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनको तो डीजी एफआईए बनाया इसीलिए गया था ताकि नून लीग को टारगेट किया जाए, तो अब आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब खुद पेश होना चाहते हैं उनके शुगर कमीशन के सामने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बड़ा ही पर्टिनेंट टॉपिक चुना है आज की बहस के लिए। उसमें आप देखिए कि ये जो चीनी वाला सारा मामला है, इसकी पहली रिपोर्ट फरवरी में आती है और प्राइम मिनिस्टर उसको नाकाफी करार देते हैं और कहते हैं कि जी इसमें उन लोगों के नाम नहीं हैं जो असल पीछे माफियाज हैं और हम इस रिपोर्ट को दोबारा से जो है वो इसको री इन्वेस्टिगेट होगी और वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाती, उसको दबा दिया जाता है। और वो देखिए फरवरी में अगर आई थी और नाकाफी थी, कम से कम पब्लिक के सामने रखते कि उसमें कौन से नाम थे जो शामिल नहीं थे या उसमें ऐसे कौन से मामला थे जिनको इनसफिशिएंट करार दिया जा रहा था। दूसरी रिपोर्ट भी अगर आप देखें तो दूसरी रिपोर्ट आती है 24 मार्च को और मीडिया के ऊपर हुकूमती नुमाइंदे इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये रिपोर्ट पहले मीडिया में लीक की गई, बाद में गवर्नमेंट ने इसको इशू किया और ऑन किया। 24 को आने वाली भी रिपोर्ट भी आप देखिए कि अप्रैल के पहले हफ्ते में जाके ऑन की जाती है।
हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक वही हैं वाजिद ज़िया साहब के बारे में जो हम पहले आपने भी बताया और हम उसको ऑन करते हैं। उसकी वजूहात हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली बशीर मेमन सर, वो तो हिस्ट्री हो गई ना, वो तो मैंने सुनवा भी दिया, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके बरकरार है अपनी जगह पर अभी भी? एब्सोल्युटली जी। आप देखिए कि मुझे ये बताया जाए कि फॉरेंसिक की जरूरत क्यों पेश आई। क्या ये इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि 56 करोड़ की सब्सिडी जहांगीर खान तरीन साहब को गई, उनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था? क्या ये फैक्ट नहीं है कि खुसरो बख्तियार साहब का मार्केट शेयर जहांगीर खान तरीन साहब के बाद सर, था? ये और उनको भी आपको कहां से पता चले? ये उसी रिपोर्ट में शामिल था। तो मगर देखिए अगर उस रिपोर्ट में शामिल था। आप कहते हैं कि DGFIA जो है वो हमें टारगेट करने के लिए उनको तैनात किया गया है, लेकिन अब उन्हीं की रिपोर्ट का सहारा लेते हुए उन्हीं की रिपोर्ट की रोशनी में आप इन फैक्ट्स को बयान कर रहे हैं जो कि हर तरह से हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, या उनके सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ जाते हैं, या ECC के खिलाफ जाते हैं, या पंजाब हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। मगर आप इस बात का नोटिस लीजिए कि अभी तक जितना एक्शन लिया गया है, जहांगीर खान तरीन साहब जिस तरह की पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि किसी को इसमें सजा होगी। और हम अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करना चाहते हैं और पब्लिकली उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि हमारे दौर के अंदर किसी भी तरह से ना चीनी की शॉर्टेज थी, ना प्राइस हाइक थी। हाँ। तो ये फैक्ट जो है, उस वक्त चीनी की शॉर्टेज नहीं थी, प्राइस हाइक नहीं थी। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्सपोर्ट की गई, इसके बावजूद कि फूड सेक्रेटरी कह रहे थे कि आप एक्सपोर्ट ना करें। यह भी कहा गया कि जिस वक्त एक्सपोर्ट की जा रही थी उस वक्त कीमत बढ़ रही थी और हुकूमत सोई हुई थी। यह भी कहा गया कि वफाक ने सब्सिडी देने का मना किया और पंजाब हुकूमत ने फिर भी सब्सिडी दे दी, जिसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए शुगर कमीशन में इसको तब्दील किया जाए। ये सब कुछ किया है, फिर भी आप कह रहे हैं कि उनकी जानिबदारी वाला सवाल अभी तक अपनी जगह पर है। मतलब ये तो एक चार्जशीट है, आप खुद कहते हैं ये तो एक चार्जशीट है। शहबाज शरीफ ने आज का ये चार्जशीट ऐसी है, फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इसको ताखीर का शिकार किया गया, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया कि जिनको स्केप कोट्स बनाया गया, यानी प्रोविंशियल वजीर को स्केप कोट बना दिया गया। जहांगीर खान तरीन साहब के भाई अभी तक अपने ओहदे पर विराजमान है। ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस की गई। मुझे ये बताइए कि खुसरो बख्तियार साहब को इस रिपोर्ट आने के बाद इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की मिनिस्ट्री दे दी गई, उनकी प्रमोशन की गई। तो हुकूमत इस रिपोर्ट पे हद धर्मी से काम ले रही है। और ये देखिए, ये अकेले वाजिद ज़िया साहब ने तो रिपोर्ट नहीं दी, ये पूरा एक बकायदा इन्वेस्टिगेटिव टीम है ना जी। आगे जाके भी इंक्वायरी कमीशन के अंदर बाकी मेंबरान भी शामिल हैं। तो इस पे एक्शन अभी तक क्या लिया गया है? और फोरेंसिक की हुकूमत का कहना है कि हुकूमत का कहना है कि जब शुगर कमीशन आएगी रिपोर्ट तो उस पर एक्शन लेंगे। इमरान खान ने भी कहा था और कमीशन ने कहा है कि हमें 3 हफ्ते मजीद चाहिए। तो लेट्स सी कि 3 हफ्ते बाद वो क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि अगर अब्बासी साहब या खुर्रम दस्तगीर साहब इस कमीशन के सामने अपना मौकिफ देना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी बात है जो बताना चाहते हैं जो इस रिपोर्ट में अब तक नहीं है? देखिए, एक तो इस कमीशन ने कोई नई बात ऐसी नहीं की। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी जमात के किसी रुकन का चीनी की एक्सपोर्ट से शॉर्टेज वाले साल में कोई ताल्लुक नहीं रहा। हम ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह याद करेंगे कि शॉर्टेज वाले साल के अंदर ना 1 रुपए की सब्सिडी ली, ना तो किसी आपके किसी मेंबर पर तो इल्जाम लगाया भी नहीं है इस रिपोर्ट ने, तो सफाई क्यों पेश करना चाह रहे हैं फिर आप हुकूमती ओहदेदारों के सारों के बयान देखें। उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसने कितनी चीनी एक्सपोर्ट की। और देखिए, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये पब्लिक रिकॉर्ड है। ECC का फैसला, मुझे ये बताइए, क्या वाजिद ज़िया साहब ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा कि ECC को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और ECC को बताया गया था कि ये 5.2 मिलियन टन साल की चीनी की मांग है? सही। और ये कमीशन ने ये तमाम चीजें वाजे करनी है और जो जिम्मेदार है उसका तयन करना है। लेट्स सी कि 3 हफ्ते का अगर टाइम मिल जाता है, जिसका फैसला मंगल को होगा, वफाकी हुकूमत उनको टाइम देती है या नहीं देती, मैं उस वक्त बिल्कुल मेरी गुजारिश है। बट जो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ECC को चेयर करते हैं और बुज़दार साहब पंजाब के फैसले करते हैं। क्या इन दोनों के बारे में वाजिद ज़िया साहब ने एक लफ्ज भी लिखा है कि देखिए जहांगीर खान तरीन साहब? मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ECC उस वक्त असद उमर साहब चेक कर रहे थे क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब देखते हैं कि रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें मजीद क्या, रिपोर्ट का आना लाजमी है क्योंकि इमरान खान ने खुद कहा कि रिपोर्ट हम मंजर आम पर लेकर आएंगे। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।